नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 जुलाई से टीआरई 2 परीक्षा होगी। 25 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सक्षमता 2 परीक्षा में 85,000 शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। बिहार बोर्ड परीक्षा का जल्द शेड्यूल जारी करेगा। प्राइमरी से लेकर +2 स्कूल के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। सक्षमता 2 के रिजल्ट से पहले सक्षमता 1 की पोस्टिंग संभव नहीं मानी जा रही है। रिजल्ट आने से पहले शिक्षा विभाग काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं है। जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। सक्षमता 1 वाले शिक्षक पोस्टिंग के इंतजार में हैं। तो नीट पेपर लीक का मामला संसद में भी गूंजने लगा है। इंडी गठबंधन लोकसभा और राज्यसभा में नीट का मुद्दा आज उठा सकता है। नीट पर विपक्ष की ओर से नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की जा सकती है। इसके तहत पहले के तय एजेंडे को निलंबित कर विशेष चर्चा होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडी गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार नीट मामले पर विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री पूरे मामले पर सरकार की ओर से जवाब दे सकते हैं। तो इंडिया अलायंस नीट का मुद्दा उठाएगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और पूरा तैयार जो है वो सत्ता पक्ष नजर आ रहा है कि जो विपक्ष सवाल नीट पेपर लीक मामले को लेकर के उठाएगा उसका सटीक जवाब हम देंगे। तो नीट पेपर लीक कांड मामले में पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी रॉकी भी नेपाल भागा है। चिंटू से प्रश्न पत्र जिसने भिजवाया था, रॉकी एक दिन के लिए पटना आया था। गिरफ्तारी से पहले ही रॉकी भाग निकला है। हजारीबाग सेंटर पर धांधली में अहम भूमिका उसने निभाई थी। तो पुलिस सूत्रों से यह खबर सामने आ रही कि आरोपी रॉकी भी नेपाल भागा है। तो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपी से पूछताछ हुई है। बेऊर जेल में ही ये पूछताछ होनी है। 29 जून से पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ के लिए सीबीआई को अनुमति मिल चुकी है। तो देखिए, जो आरोपी हैं 13 आरोपी जो गिरफ्तार हैं बेऊर जेल में ही बंद है और बेऊर जेल में ही इनसे पूछताछ की जाएगी। 29 जून से इनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी और पूछताछ के लिए सीबीआई को अनुमति भी इसकी मिल चुकी है। हजारीबाग में नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान सीबीआई ने कई लोकेशन को खंगाला। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के घर के साथ साथ उनके करीबियों के घर पर भी दबिश दी और कई लोगों से पूछताछ की। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने चरही में सीसीएल के गेस्ट हाउस पर डेरा डाल रखा है। यहां अभी भी प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ साथ 6 और लोगों से पूछताछ चल रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और पेनाल्टी जैसा कानून बनाया है, उसी तरह बिहार में भी मानसून सत्र में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए विशेष कानून लाया जाएगा और दोषियों पर स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीने में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीट को बनाने वाले में से मंत्री के नाते उन्होंने भी दायित्व लिया था, लेकिन जो भी हुआ वो दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि वे पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से
ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झुका। नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज होती जा रही है। नए नए आरोपियों को लेकर आए दिन खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सड़क से संसद तक मुद्दा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि नीट पेपर लीक कांड की कार्रवाई किस रफ्तार से चल रही है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पहुंची सीबीआई की टीम ने एक और मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने अपने स्तर से ये पहली गिरफ्तारी की है। मनीष को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था, जहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई की टीम ने बेऊर जेल में बंद 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर ले लिया है। अगले 7 दिनों तक दोनों आरोपियों से अलग अलग लोकेशन पर सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को मेडिकल जांच कराने के लिए पटना के एलएनजेपी अस्पताल भी ले गई। इसके बाद आरोपियों को वापस ब्यूरो ऑफिस ले आई। नीट पेपर लीक कांड की कड़ी बिहार से होकर झारखंड तक जुड़ गई है, जहां सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में दबिश देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 लोगों से कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने पहले हजारीबाग में 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात 3 लोगों को छोड़ दिया। ओएसिस स्कूल में ही नीट एग्जाम का पेपर लीक कराए जाने का आरोप है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर देश भर के छात्रों में नाराजगी है, तो सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक की घटना की चर्चा हो रही है। संसद के संयुक्त सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नीट को लेकर घमासान जारी है। छात्र न्याय चाहते हैं तो सरकार और सत्ता में बैठे लोग भी देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड के कलंक को मिटाना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हवाले केस जारी है। देखना होगा पेपर लीक कांड के असली गुनहगार कब तक गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन पर आज फैसला आ सकता है। झारखंड हाई कोर्ट से आज फैसला आ सकता है। जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। 13 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था। बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां जिला पार्षद सुरेश यादव हत्या में शामिल 2 अपराधी हिरासत में लिए गए हैं। अपराधी के पास से हथियार मिले हैं, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। दोनों अपराधी से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो हत्या में शामिल 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये हत्याकांड जो है वो सामने आया था, अपराधी के पास हथियार मिले हैं, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। दोनों अपराधी से पुलिस की पूछताछ चल रही है। मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पुलिस से उलझे राजेपुर के ग्रामीण शराब माफिया को हिरासत से छुड़ाया है। जबरन माफिया को छुड़ा करके लोग लेके चले गए। मुजफ्फरपुर के राजेपुर की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस से जुटी हुई तो शराब माफिया को हिरासत में से ग्रामीणों ने छुड़ा लिया। उसको लेकर के लोग चले गए। मुजफ्फरपुर के राजेपुर की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जहानाबाद से भी बड़ी खबर है, जहां पटना गया रेलखंड पर हादसा हो गया है। मई हाल्ट के पास यह हादसा हुआ है। एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है।
मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने रेल पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो मई हॉल्ट के पास से बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक कौन है, इसके बारे में अब तक खबर नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों ने रेल पुलिस को इसकी सूचना दी है। पटना के बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग मामले से बेदाग है। उन पर न तो पहले दाग था, न ही कभी आगे लगेगा। जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का आरोप वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। ये सब पहले भी नहीं लगता था, कहीं कुछ किसी को लगा होगा, लेकिन इस सब का तरह का कोई बात नहीं है, कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम किए 1 महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं, सभी मंत्रियों ने उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले 1 साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसकी समीक्षा। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और विकास के तय लक्ष्य पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बीच में सीएम नीतीश कुमार का बुलावा आया था, जिसके बाद वे बातचीत के लिए सीएम हाउस गए थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है और अभी से ही 2025 की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है। क्या मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दीजिए? वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, संगठन की तैयारी करते हैं और संगठन की तैयारी में भाजपा हमेशा सजग रहती है। सिवान के मैरवा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जायजा लिया। उन्होंने धीमी गति से हो रहे काम पर नाराजगी जताई और काम को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। सिवान के मैरवा प्रखंड के भूपतपुरा में 25 एकड़ जमीन पर 550 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। अस्पताल बनने से आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी इच्छा और अभिलाषा है और इसको मूर्त रूप देने का प्रयास हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था और इन 3 वर्षों में यहाँ निर्माण कार्य जितना होना चाहिए था उसकी गति अपेक्षानुरूप नहीं रही। बीच में कोरोना और अन्य कारण रहे हैं, तो विभाग के तरफ से लगातार प्रयास है कि समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। पटना से बड़ी खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में मौत मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने जुर्माना लगाया है। पटना पुलिस पर 15 लाख का जुर्माना लगा है। पटना एसएसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों से जुर्माने की राशि जो है पुलिस का वो वसूलने का मामला सामने आया, तो मानवाधिकार ने आयोग ने जुर्माना लगाया है। खूंटी पुलिस ने तपकरा से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर सदस्यों को दबोच लिया। दोनों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और नक्सली पर्चा मिला है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए
दोनों पीएलएफआई नक्सली बाइक से जा रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो खूंटी से बड़ी खबर, जहां बाइक से जा रहे पीएलएफआई नक्सली जिनको गिरफ्तार किया गया है। पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और पर्चा भी जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को तेतर टोली तकपारा से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल से ये लोग थे और इन लोग को रोक के सूचना के आधार पर चेक किया गया। तो इसमें विष्णु मांझी जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है और सामू डोडराय इनके पास से देसी कट्टा, 3 कारतूस, पर्चा और मोबाइल फ़ोन और साथ में जो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे वो बरामद किया गया है। ये लोग पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। धनबाद के गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब वासेपुर के उप डाकघर में भी अवैध निकासी की खबर सामने आई है। सब पोस्ट मास्टर सुमित सौरभ पर 15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा है। डाक विभाग की जांच कमेटी इसकी छानबीन कर रही है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई से जांच की अनुशंसा की जा सकती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ तो हमको पता चला। क्या पता चला? है कि यहाँ कुछ पैसा का, सरकारी पैसा का गबन किया गया। कितना? लगभग हमको तो 6-7 का पता चला था सर, कि 6-7 करोड़ है डिपार्टमेंट के थ्रू जब पेपर में आया। किन पे आरोप? सुमित कुमार साहब। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण में फुलवरिया नदी के उफान से फुलवरिया घाट डायवर्सन टूट गया है। 2 जिले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को फुलवरिया घाट डायवर्सन जोड़ता है, लेकिन ये डायवर्सन टूटने से इस घाट से होकर आना जाना बाधित हो गया है। फुलवरिया नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद दबाव बना था, जिसके बाद फुलवरिया घाट पर बने पुल पर भी दबाव बढ़ गया है। 2 सप्ताह पहले ही यहाँ आरसीसी पुल का निर्माण किया गया है। प्रशासन की ओर से पुल से होकर भारी गाड़ी नहीं चलाने की अपील की गई है। पूरे बिहार में मानसून प्रवेश कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश का इंतजार कहीं है तो वो दरभंगा को है। मौसम बदलने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन शहर के लोग जल संकट से अभी भी जूझ रहे हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए दरभंगा नगर निगम ने मोर्चा संभाला है। अब टैंकर के जरिए पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने भी जल संकट को दूर करने के साथ ही घर घर नल जल योजना को 2025 तक पूरा कर लेने की बात कही है। दरभंगा नगर निगम में 48 वार्ड है। 48 वार्ड में पीएचडी एवं बुडको के द्वारा जो है पाइप वाटर सप्लाई का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा जो है जहाँ भी कनेक्शन है वहाँ कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ बुडको के द्वारा 35 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जो भी घर छूटे हुए हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई हो, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। बिहार में मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन मुंगेर के लोगों को गर्मी से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन बिना बरसे ही वो निकल जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान दिख रहे हैं। गर्मी की वजह से बाजार में सन्नाटा पस रहा है। अधिक जरूरत होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिससे दुकानदारों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी है बहुत गर्मी है, राहत नहीं है, कस्टमर नहीं है। दिन में काफी गर्मी, बारिश भी नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है। इस बार गर्मी का जो है बहुत बुरा हाल है और दुकानदार पे हम लोग को काफी प्रभाव पड़ गया है। मतलब कि जो जस्ट आधा से ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। और इस तरह से इससे पहले जो था गर्मी इस तरह नहीं था। इस बार बहुत ही ज्यादा ही बुरा नहीं, बहुत ज्यादा ही बुरा है। ग्राहक है नहीं बाजार में, बाजार गर्मी इसलिए कि बाजार में पब्लिक निकलता ही नहीं है। गर्मी से बेहाल है। शाम में मार्केट में भीड़ लगता है, बिक्री बट्टा का पता नहीं है। बाजार का हालत बहुत खराब है। सुबह से उसी बैठी है, दुकान खुली बंद की। बिहार में बार बार पुल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल फिर एक बार बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में एक और पुल जल समाधि लेने की कगार पर है। इस बार किशनगंज में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते एक सप्ताह में बिहार में ये चौथा पुल है जो उम्मीदों का बोझ नहीं ढो पाया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जनता करे पुकार, पुल बचाओ सरकार। तुकबंदी पर न जाइए, जरा इन तस्वीरों को देखिए। नीचे कनकई नदी और ऊपर पुल, लेकिन धंसा हुआ, मतलब कभी भी हादसा हो सकता है।
तस्वीरें बिहार के किशनगंज की हैं। कनकई नदी पर बन रहा ये पुल 70 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 14 साल के अंदर ही जरा पुल की हालत देख लीजिए। हैरानी की बात यह है कि बीते सप्ताह भर में बिहार में ये चौथा पुल है जो जल समाधि लेने के मुहाने पर खड़ा है। इससे पहले मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में पुल जमींदोज हो गया था, जिसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी और इसे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया था। उससे पहले सीवान में भी महाराजगंज दरोजा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल भी गिर गया था। अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। यह पुल अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर पुल बनाया गया था। सवाल है कि बिहार में पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं और इन पुल गिरने के लिए जिम्मेदार कौन है? घटिया निर्माण सामग्री या फिर विकास की खराब नियत? जो भी हो, लेकिन जनता का भरोसा सरकारी सिस्टम से उठता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।